हेलो फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय खेल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इन क्वेश्चंस की है वो एक पूरी सीरीज चलेगी जिसका पार्ट 1 है वो ये वीडियो है। इसके अंदर आज हम चर्चा करेंगे कि जो खेल है उनकी एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। इसमें मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आपको ऑप्शन मिलेंगे, थोड़ा टाइम मिलेगा आपको सोचने के लिए, और फिर उसका है वो राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ है वो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन्हें नोट करते चलिए, क्योंकि ये जो है जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। हाँ, तो आप देख रहे होंगे कि जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है कि नेट बॉल, कबड्डी और वाटर पोलो, इनके अंदर है वो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है इनकी एक टीम के अंदर। तो आपके जो ऑप्शन है वो है 7, 6, 5 और 11, यानी कि इनमें से आपको एक बताना है। हाँ, तो आपने है वो ऑप्शन शायद सोच लिया होगा, तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7। यानी कि नेटबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो तीनों एक ऐसे गेम है जिनके अंदर एक टीम के खिलाड़ियों की संख्या सेम होती है, और वो है 7। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट खेल के बारे में। नेक्स्ट खेल हमारा जो रहेगा वो रहेगा पोलो। ठीक है। अब इसके जो ऑप्शन है वो है 4, 5, 6 और 9। यानी कि जो पोलो जो गेम है उसकी एक टीम के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ये बताना है आपको। हाँ, तो आपने सही ऑप्शन चूज कर लिया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पोलो है उसकी एक टीम के अंदर खिलाड़ियों की जो टोटल संख्या होती है वो होती है 4। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गेम के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट गेम है वो होगा बास्केटबॉल और फुटसल। अगर आप फुटसल के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो पीडीएफ है उसके लास्ट में है वो इसकी फ़ोटो भी दे दी है फुटसल की। और कुछ और भी गेम आएंगे जो कि लगभग है वो इंडिया में नहीं खेले जाते हैं, इसलिए हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। तो बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों ही एक ऐसे गेम है जिनकी एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या है वो सेम है। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप सही ऑप्शन है वो चूज कर लीजिए इनमें से कौन सा है। और अब मैं बता दूंगा आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 5। यानी कि बास्केटबॉल और फुटसल की टीम में है वो 5 खिलाड़ी होते हैं एक तरफ। अब हम बात करते हैं बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और टेनिस के बारे में। इन खेलों के बारे में तो आप जानते हैं क्योंकि ये पॉपुलर गेम है। अब हम बात करते हैं कि इनके ऑप्शंस के बारे में, तो वो है 1 या 2। यानी कि कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 खिलाड़ी हो सकते हैं एक तरफ। और जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 4, फिर 5 और फिर 11। यानी कि इसके है वो एक तरफ टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। यानी कि एक तरफ है वो कम से कम एक या दो खिलाड़ी हो सकते हैं एक टीम में। बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और टेनिस, इनकी टीम में है वो एक तरफ खिलाड़ियों की संख्या है वो रहेगी हमेशा ही सेम रहेगी। अब हम बात करते हैं जिम्नास्टिक के बारे में। तो जिम्नास्टिक के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिम्नास्टिक है उसे एक्रोबोट भी कहते हैं, यानी कि कलाबाज। ये जो है एक बड़े से हॉल के अंदर गेम होता है और उसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत सी कलाएं दिखाते हैं। यानी कि वो कुछ बहुत ऊपर तक उछलते हैं, कुछ हवा में कुछ करतब दिखाते हैं, इस तरह से मतलब कलाएं दिखाते हैं, इसलिए इस गेम को कलाबाज भी कहा जाता है। तो इसकी जो एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या है वो कितनी है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 8। यानी कि जो जिम्नास्टिक है उसकी एक तरफ की टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक कॉपी पेन साथ में रखें और उसके अंदर साथ साथ लिखते चलें कि किस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके का। इसके लगभग स्टैटिक्स का जो पार्ट जिस एग्जाम में आता है उनमें से इनमें से क्वेश्चन है वो डेफिनेट आता है। अब बात करते हैं हम गोल्फ के बारे में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसका जो पहला ऑप्शन है उसमें ये लिखा है कि कई व्यक्ति एक साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि संख्या है वो व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा होती है। और जो सेकंड ऑप्शन है वो है 4, और फिर है 6 और फिर है 7। यानी कि जो राइट आंसर है वो क्या होगा वो आपको सोचना है। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। यानी कि जो गोल्फ है उसकी एक टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। यानी कि वो 80 से लेके 160 तक भी हो सकती है। इसका कोई है इसके बीच में कोई डेफिनेट नहीं है कि यही होगी, यानी कि 5 हो गए 7 हो गए, ऐसे नहीं है। इनमें बहुत सारे व्यक्ति एक साथ खेलते हैं। अब बात करते हैं हम रग्बी फुटबॉल के बारे में। तो जो रग्बी फुटबॉल है
उसके जो 4 ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं। रग्बी फुटबॉल है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये फुटबॉल की तरह ये गेम है, ज़्यादा उससे अलग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15। यानी कि रग्बी फुटबॉल की एक टीम के अंदर मैक्सिमम है वो 15 खिलाड़ी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। ये तीनों है वो बहुत ही पॉपुलर गेम है इंडिया के अंदर। इस ये तो मैंने मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं। अब इसके टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है वो आपको देखना है। तो इसके जो ऑप्शन है वो आपके सामने हैं कि 11, 7, 5 और 6, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको चूज करना है। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो 11 खिलाड़ी है वो इसकी एक टीम में होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं वॉलीबॉल के बारे में। तो जो वॉलीबॉल है उसकी एक तरफ की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है वो आपको देखना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो आपने ऑप्शन है वो चूज कर लिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं हम अगले गेम के बारे में। नेक्स्ट जो गेम रहेगा वो रहेगा खो खो और बेसबॉल। बेसबॉल है वो अमेरिका में ज़्यादा प्रचलित है, इंडिया में इसे बहुत ही कम खेला जाता है। ये है वो क्रिकेट की तरह ये गेम है, बस जो इसका जो क्रिकेट का जो बैट होता है वो इससे थोड़ा सा अलग है, यानी कि इसके अंदर जो एक स्टिक्स जैसे कुछ होता है। अब इसके जो चार ऑप्शन है वो आपके सामने हैं, 9, 7, 6 और 5। आपको है वो सही ऑप्शन चूज करना है कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 खिलाड़ी है वो खो खो की एक टीम में और बेसबॉल की एक टीम में होंगे। अब बात करते हैं हम स्नूकर और बॉक्सिंग के बारे में। तो बॉक्सिंग तो आप जानते हैं, स्नूकर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक जो ग्रीन कलर की टेबल होती है उस पर कुछ बॉल्स रखी होती हैं और एक व्यक्ति है उसे कुछ स्टिक्स से है वो होल में डाल रहा होता है, जो कि उस बॉल उस टेबल के चारों तरफ होते हैं। यानी कि जो इस तरह से टेबल होती है उसमें यहाँ पे जो ये कॉर्नर है वो इनमें कुछ होल होल से होते हैं, उनमें है वो एक स्टिक से है उन बॉल को डालता है। ठीक है, तो ये स्नूकर है। तो इसके खिलाड़ियों की संख्या है वो आप देखिए, 1, 2, 3, 4, ये आपके ऑप्शन है। हाँ, तो आपने सही ऑप्शन चूज कर लिया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसकी एक तरफ की टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 1, यानी एक ही खिलाड़ी एक तरफ होता है, उसके सामने उसका ओपोनेंट एक खिलाड़ी ही होता है। नेक्स्ट जो गेम है वो है चेस और ताश का खेल, जो कि बहुत ही पॉपुलर गेम है इंडिया में। लगभग लोग है वो फ्री टाइम में ताश वगैरह को खेलते रहते हैं, इसलिए आप इसके बारे में तो जानते होंगे। तो इसके ऑप्शन है वो 2, 4, 3 और 7, यानी कि इसकी एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आपने सही ऑप्शन चूज कर लिया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों ही खेल में एक तरफ की टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गेम के बारे में। नेक्स्ट जो गेम है वो है क्रिकेट। अगर आप क्रिकेट नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिकेट है वो एक टेनिस जैसी जो स्टिक होती है उसी से खेला जाता है, लेकिन उसके जो नीचे का पार्ट है वो किसी हैमर यानी हथौड़ी के जैसा होता है। और ये है वो गेम इंडिया में बहुत ही रेयर चांस में खेला जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ कि 13 या 15 व्यक्ति है वो एक तरफ होते हैं और फिर इस गेम को खेलते हैं। और अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गेम के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट गेम होगा वो होगा फुटसल। फुटसल है वो फुटबॉल की तरह ये गेम है और इसके जो खिलाड़ियों की संख्या है उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे 5, 6, 7 और 3। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन वो होगा 5, यानी कि फुटसल की है वो एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। अब मैं आपको कुछ इमेज दिखाने जा रहा हूँ, यानी कि अगर आप कुछ जैसे कि क्रिकेट है, फुटसल है, स्नूकर है वगैरह, इन गेमों को अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, उससे आप पहचान लेना कि ये किस तरह के गेम हैं। दोस्तों, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो वो है फुटसल, यानी कि ये जो गेम है वो फुटसल गेम है। इसमें आप देख रहे हो कि कुछ खिलाड़ी हैं और ये देखो नीचे फुटबॉल है, यानी कि ये फुटबॉल के साथ ही खेलते हैं, यानी फुटबॉल का ये एक पार्ट मान सकते हो आप इसे, फुटसल को। नेक्स्ट जो हमारा गेम होगा वो होगा क्रिकेट। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि जो एक लेडीज है वो कुछ ऐसी स्टिक है जो हैमर जैसी स्टिक है जो नीचे से कुछ इस तरह से इसके साथ है वो, ये देखिए आप, ये इसके आगे एक बॉल पड़ी है उससे खेल रही है। तो ये ही एक हॉकी जैसा ये गेम है क्रिकेट। नेक्स्ट जो है वो है स्नूकर। मैंने आपको बताया था कि ये एक ग्रीन टेबल होती है, उसमें एक व्यक्ति है वो, ये हाथ में देखिए इसके स्टिक है, स्टिक लेके वो इन ये जो बॉल जो पड़ी है ना इसके अंदर, इनके ऊपर बॉल को हिट करता है और ये कॉर्नर पे यहाँ पे है वो होल्स होते हैं, इनमें है वो इन्हें डालता है, यानी कि ये कैरम बोर्ड जैसा मान सकते हो आप इसे।
और जो लास्ट गेम है वो है जिम्नास्टिक। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो, एक लड़की है वो हवा में कुछ है वो कलाएं दिखा रही है, यानी ये इसी प्रकार से हवा में उछलते हैं, कुछ कलाएं दिखाते हैं। और कुछ है वो हॉल के ऊपर जो छत पे कुछ रस्सियां बंधी होती है, उन्हें लटक लटक के कुछ कलाएं दिखाते हैं, यानी कि इस प्रकार से है वो कला दिखाते रहते हैं। और इसी कारण इन्हें कलाबाज कहते हैं। जो अच्छे तरह से सबसे अच्छा करता है उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमने नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।